नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ऑफ दी जो कैबिनेट है वो बैठ जाती है और वहाँ पर एक सोच ये है कि फ़ौरन इसका जवाब दें। जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को 3:30 पर सुबह इतला दी गई, एयरफोर्स चीफ, आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर इन तीनों ने आपस में इंटरेक्ट किया। फर्स्ट रद्दमल जो इमीडिएट रिएक्शन होता है वो तो यही होता है कि वहाँ यहाँ छोड़ेंगे नहीं, अभी इनको पकड़ो, अभी जाके करते हैं, क्योंकि बॉर्डर के पार उनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर हैं जिसको जाके फ़ज़ाइया फौरी तौर पर हिट कर सकती है। लेकिन वहाँ तीनों ने इत्तेफाक राय इस पे किया कि पहले असेस करें कि उन्होंने हिट किस पे किया, उसके ऊपर देख लें और उसी के मुताबिक उसका रद्दमल दिया जाए। बालाकोट के ऊपर पूरी इतलात लेने के बाद कि एक पहाड़ी के ऊपर 4 ये बम जो है उनके आकर गिरे। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मिली, उसमें भी ये था कि जवाब देना ही देना, ये तो हो ही नहीं सकता कि इसको नज़रअंदाज किया जाए और जाने दें, जवाब देंगे। और वो 4 मार के गए हैं बम, तो हम उसके जाके उससे ज़्यादा जगहों को स्ट्राइक्स करेंगे। हतमी तौर पर फैसला हो गया, असाइन कर दी गई जॉब और उसके जवाब में पाकिस्तानी फ़ज़ाइया जो थी वो हरकत में आ गई। पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के पास अब ये भी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि JF-17 कुछ 100 से ज़्यादा तादाद में लड़ाका तैयार हैं जो पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर तैयार किया है, वो मौजूद हैं। F-16 भी हमारे पास हैं और दीगर तैयारे भी हैं। और जब फ़ज़ाइया एक्शन लेती है तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक तमाम हथियारों को डिप्लॉय करती है। लेकिन जिन तैयारों ने अमली तौर पर कार्रवाई में हिस्सा लिया या जिन्होंने भारतीय 2 तैयारों को मार गिराया वो JF-17 है। हम आपको कुछ फुटेजेस दिखा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये एक्चुअल एक्शन की फुटेजेस नहीं है, ये वो फुटेजेस हैं जो मुख्तलिफ इवेंट्स की हमने कलेक्ट की हैं। JF-17 मूव कर रहा है या कुछ नज़र आ रहा है तो हम आपको सिर्फ वो दिखा रहे हैं। JF-17 को 6 टारगेट उसने चुने बॉर्डर के पार, लाइन ऑफ कंट्रोल की दूसरी तरफ, जिसमें भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी शामिल है। उसको लॉक किया जो हमें आर्मी के लोगों ने बताया, लेकिन लॉक करने के बाद उस ब्रिगेड हेडक्वार्टर को हिट नहीं किया। उसके साथ जो ओपन एरिया था वहाँ पे जाके मारा ताकि कैजुअलिटीज़ की शक्ल में, क्योंकि पाकिस्तानी इलाके में कोई किसी इंसानी जान का, सिविलियन का या फ़ौजी का कोई नुकसान नहीं हुआ, तो दूसरी तरफ से हम उनके 10, 20, 30 फ़ौजी मार रहे हैं तो उसके नतीजे में एस्केलेशन ना हो जाए। तो इस इश्ताल को बढ़ने से कम रखने की खातिर पाकिस्तान ने ओपन एरिया में जाकर वो जो अपने टारगेट्स थे उसमें फ़ायर किया और वापस आ गए। जब ये तैयारे हमारे JF-17 वापस आए हैं तो कहा जाता है कि इंडियन जो मिलिट्री कमान है और फ़ज़ाइया के आला अफसर उस वक्त ब्रिगेड हेडक्वार्टर में मौजूद थे, तो उन्होंने अपनी जो कॉम्बैट एयर पेट्रोल थी MiG-21 की और Su-30 की, Su-30 उनके राजस्थान में भी डिप्लॉयड है, इन इलाकों में भी मौजूद है, तो उन्होंने मूव किया कि पाकिस्तानी जहाज़ आए, इनको इंटरसेप्ट करो, मार गिराओ। वो दोबारा जहाज़ पाकिस्तानी इलाकों के अंदर आए, MiG-21 भी और Su-30 भी, जिसे JF-17 ने मारा, जिसे एक वो हम हसन सिद्दीकी का बता रहे हैं, एक और PF के ऑफिसर हैं जिनका नाम कभी नुमान आता है कभी और, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि नामों की तफसील ये सोशल मीडिया के ज़रिए पब्लिक हुई है। ऑफिशियली किसी सर्विसेज ने अपने ऑफिसर जिन्होंने कार्रवाई की उसका नाम जो था पब्लिक नहीं किया। तो वो हसन सिद्दीकी साहब के मतलब कहा जाता है कि उन्होंने MiG-21 जो था उसको जो हिट किया है वो हसन सिद्दीकी ने किया, जिसके नतीजे में MiG-21 पाकिस्तानी इलाकों में उसको ये एयर किल थी, फ़िज़ा से फ़िज़ा में जो मिज़ाइल मारा उसे आग लग गई और वो जलता हुआ जहाज़ ज़मीन के ऊपर आ गिरा और उसके पायलट ने, अभिनंदन ने, खुद को इजेक्ट किया और वो गिरा जब तो कहा जाता है कि वो पहले पूछ रहा था कि ये इंडिया है कि पाकिस्तान है, जय हिंद के ऊपर से नारे मार रहा था, साथ पिस्तौल भी पकड़ा हुआ है, हवाई फायर भी कर रहा है। तो वो लोगों ने उसको पकड़ा, उसको पीटा भी। फिर वो जो टीम हमारी वहाँ पेट्रोलिंग के ऊपर आर्मी की थी, वहाँ एक कप्तान ने उसको रेस्क्यू करवाया और उसको पकड़ के तो वो अपने ब्रिगेड हेडक्वार्टर में पकड़ कर ले गया। Su-30 के मतलब कहा जाता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ ही गिरा है और उसका पायलट जो था ना वो बच सका और जहाज़ भी उनका तबाह हुआ और पायलट भी उसी में जल गया। ये जब्बा की जो फुटेजेस हैं ये लोगों ने अपने मोबाइल से बनाई हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके लिए कोई प्लानिंग दरकार नहीं थी, जैसे ही इवेंट हुआ लोगों ने अपने जेब से मोबाइल निकाले और बना के ये फुटेजेस जो थी ये स्क्रीन के ऊपर डाल दी।